हेलो स्टूडेंट, ई पाठशाला के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अंजनी। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अशोक द एम्पायर हु गिव अप वॉर। ठीक है, जिसका हिंदी मतलब क्या है? अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध को त्यागा। यानी कि देखो, एम्पायर या किंग, ठीक है, ये वर्ड सुन के आप लोग को पता चल रहा होगा कि किसी राजा वगैरह की बात हो रही है। ठीक है, और राजा से क्या मतलब है कि वो दूसरों से युद्ध करता था और उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद उसकी जो एरिया वगैरह होता था उस पर कब्जा कर लेता था। ठीक है, अब इसमें क्या है, फर्स्ट हमारा टॉपिक है ए वेरी बिग किंगडम एन एम्पायर, एक बहुत बड़ा राज्य। ठीक है, जिसको क्या बोला गया? एन एम्पायर, यानी हिंदी में बोलते हैं साम्राज्य, जिसको साम्राज्य बोला गया। आप लोगों को ये पिक्चर दिख रही होगी, लायंस है। ठीक है, ये नॉर्मल पिक्चर आप लोगों ने नोट वगैरह पे या फिर कॉइन्स वगैरह पे देखा होगा। इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी है, मतलब बहुत पुरानी है, एक तो बहुत लंबी हिस्ट्री है इसकी। तो अभी इस बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर जो ये लायन का पिक्चर है या फिर ये जो मूर्ति है ये किसने बनवाई और कैसे बनी। ठीक है, इसकी स्टोरी भी हम पढ़ेंगे। ये कैसे बना हुआ है? एक तरीके से तो वैसे ही पता है कि पिलर है एक। ठीक है, पिलर कहाँ पे? ये सारनाथ में, जो कि एक स्टोन पे कर्व किया, यानी एक स्टोन पे नक्काशी टाइप बोलते हैं ना, उसको करके बनाया हुआ है। अब आगे देखेंगे, अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू हिस्ट्री। आप लोगों ने जैसे सुना होगा अशोका, अशोका नाम सुन के आप लोग को पता चल गया होगा। एक इसके बीच में एक सीरियल टाइप का भी आया था ना, अशोका द सम्राट, ऐसा करके कुछ नाम था। शायद आप लोगों ने देखा हो या ना भी देखा, मुझे नहीं पता। तो ये एक ग्रेट रूलर, यानी कि एक बहुत अच्छा राजा, और यहाँ तक कि इसका नाम सभी जानते लगभग। जैसे हम अकबर के बारे में आप लोग जानते हो ना, तो वैसे ही अशोका भी एक बहुत ही फेमस राजा था। उसकी हिस्ट्री भी थी, मतलब उसकी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, और ऐसा वो इतना फेमस राजा कैसे बना उस बारे में। जो अशोका था उसने इस पिलर को बनवाया था, और इसके ऊपर क्या इंस्ट्रक्शन लिखे थे, यानी अपनी कुछ बातें इस पर लिखवाई हुई थी जिससे कि वो दूसरों तक मैसेज पहुंचा पाए। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि जो अशोका का जो राज्य था वो साम्राज्य यानी एम्पायर, एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा साम्राज्य इसी का माना जाता है, अशोका का। ठीक है, और वो क्यों बना इस बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अशोका का क्या है, ऐसा माना जाता है कि ये लोग कब से राज कर रहे हैं? लगभग 2300 ईयर्स अगो, यानी लगभग 2300 साल पहले से ये लोग यहाँ पे राज कर रहे हैं या कर रहे थे। ठीक है, अब तो नहीं होता ना, अब तो आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, तो ऐसा राजपाट वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो इनके सबसे पहले कि इसके साम्राज्य का स्थापना किसने की थी? ठीक है, यानी फाउंडेड होता है, जैसे खोज टाइप कर रहे हैं। इसकी स्थापना किसने की थी? इनके ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य नाम से इनके पता चल गया होगा कि कौन से डायनेस्टी से थे, यानी डायनेस्टी मतलब क्या होता है? वंशज। ठीक है, कौन से वंशज से थे? मौर्य। इनका सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य का सपोर्ट सबसे पहले कौन करते थे? एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे, विश्वमैन यानी होता है बुद्धिमान। ठीक है, कौन थे? चाणक्य। आप लोग का, मुझे जहां तक लगता है कि आप लोग को थोड़ा बहुत याद आ गया होगा चाणक्य कौन था। ठीक है, चाणक्य, या फिर एक और नाम था इनका कौटिल्य। बहुत ही बुद्धिमान और चतुर टाइप के वो थे। एक टाइप से बताऊं, ये पंडित जो होते ना उसी टाइप के थे, और ये इनके उसमें थे कोर्ट में, यानी कि जो इनका पैलेस था, महल था, उसमें रहते थे, और ये उनकी हर चीज़ में हेल्प करते थे। यानी कि हाँ, अगर ये काम वो करेंगे तो इस चीज़ से उनको बेनिफिट होगा, इस चीज़ के बारे में। ठीक है, उस टाइम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था इन्होंने। और चाणक्य की बहुत सी बातें किसमें लिखी हुई है? अर्थशास्त्र में। ठीक है, इसको याद रखना कि हो सकता है वन वर्ड में पूछा जाए। अभी आप लोग को दिख रहा होगा ये येलो कलर का बॉक्स, डायनेस्टी मतलब मैंने बता दिया। डायनेस्टी मतलब होता है वंशज। वंशज मतलब क्या होता है? जैसे पहले हुआ ना, परदादा, फिर दादा, फिर पापा, फिर बच्चे, फिर उनके बच्चे, ऐसे करके जो एक चेन टाइप की चलती रहती है ना, उस टाइप की। ठीक है, जैसे कि इसमें डायनेस्टी क्या है? सबसे पहले चंद्रगुप्त, फिर उसके उनके सन क्या थे? बिंदुसार, फिर उसके बाद बिंदुसार के सन कौन? बिंदुसार के बेटे कौन? अशोका। ठीक है, इस तरीके से वो एक ही डायनेस्टी यानी एक ही वंशज के थे। उसके बाद आगे देखते हैं कि इसमें देखो एक मैप दिया हुआ है, इसमें ब्लैक कलर के डॉट जो बने हुए हैं वो उस टाइम पे इनके एम्पायर के अंदर आते थे। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मतलब ये मेन जगह थी, कैपिटल थी एक तरीके से। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया कैपिटल क्या है पता ही होगा सबको। ठीक है, दिल्ली। वैसे ही इनके कैपिटल क्या थी? तक्षशिला, उसके बाद उज्जैन और पाटलिपुत्र। और ये कैपिटल थी, इसकी कैपिटल होने की भी वजह थी। क्या वजह थी अभी देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले मैंने भी आप लोग बता दें कि पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन तीनों ही कैपिटल थी। क्यों कैपिटल थी? तक्षशिला क्यों कैपिटल थी? क्योंकि ये गेटवे, यानी कि मेन जो गेट होता है, एक तरीके से मेन रास्ता जो होता है, ये कहाँ का था? नॉर्थ वेस्ट
तरफ का, ठीक है। और यहाँ तक कि एशिया का सेंटर भी था, मतलब सेंट्रल था, ठीक है। उसके बाद सॉरी, एशियन सेंट्रल कहाँ पे था, उज्जैन में। और नॉर्थ और साउथ वहाँ का रूट यहीं से होता था, ठीक है। इसलिए ये जो थे ये मेन कैपिटल थे उस टाइम पे इनके एम्पायर के, मतलब इनके साम्राज्य का मेन कैपिटल यही था। और यहाँ पे क्या था, इसके आसपास ज़्यादातर क्या मार्चेंट या फिर जो क्राफ्ट पर्सन वगैरह होते थे ना, वो लोग रहा करते थे, ठीक है। उनके गाँव में, यानी कि जो उनके साम्राज्य के अंदर जितने भी गाँव आते थे, उनके राजपाट में जितने भी गाँव आते थे, उसके फार्मर्स और विलेजर्स, उनके गांव में जो होते थे ना गांव वाले, उसका वो किसान हेडर्स वगैरह, वो सब यहाँ पे रहा करते थे। कहाँ पे, उसको उस एरिया को क्या बोला गया, सेंट्रल इंडिया, ठीक है। उससे क्या था, वो वहाँ के जो लोग थे वो अपने पास एनिमल्स भी रखते थे, मतलब हंट करते थे, शिकार करते थे, यहाँ खाना उगाते भी थे, जंगलों से भी चीज़ें, मतलब जंगलों पे भी डिपेंड रहा करते थे। वहाँ पे जो लोग थे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोला करते थे, यहाँ तक कि अब डिफरेंट लैंग्वेज बोलेंगे तो सबके भाई खान पीन वगैरह हर चीज़ में चेंजेस हो गए। जैसे भी हमने देखा ना कि मान लो मैं आप लोग बताती हूँ, जैसे साउथ इंडियन है, ठीक है, साउथ का एक फेमस खाना है जैसे इडली, ठीक है। और वहीं से एक ले लेते हैं, मान लो कोई और जगह ऐसा, मान लो पंजाब, ठीक है। पंजाब को सुना होगा ना, लस्सी वगैरह या फिर वो सरसों वगैरह, मतलब खाना वगैरह हुआ, लैंग्वेज भी चेंज होती है। उसी तरीके से यहाँ के भी जो लोग थे उनके पहनावा भी चेंज थे और खाना पीना भी चेंज था, हर चीज़, ठीक है, चेंज था। अब हम पढ़ेंगे जैसे कि जो इनका किंगडम था वो सबसे अलग क्यों था, मतलब इनके तरह तो और भी राजा थे ना, लेकिन यही सबसे मेन क्यों रहे, और इनका जो राज्य था वो सबसे मेन क्यों था, इस बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, देखो, अगर बड़ा किंगडम रहेगा, यानी मतलब बड़ा अगर साम्राज्य रहेगा, तो हमें उसके लिए रिसोर्सेज भी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, यानी राजा को ज़्यादा पैसे वगैरह की जरूरत पड़ेगी, और वो बड़ी आर्मी की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी चाहेगा ना कि भाई इतना बड़ा साम्राज्य तो उस पर कब्जा कर लूँ, तो इसी तरीके से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ी सी आर्मी भी चाहिए, और इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए उनको पैसे भी चाहिए। तो अब इतने सारे पैसे वो कहाँ से लाएंगे, तो वो क्या करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, रूलिंग द एम्पायर, इतने बड़े राज्य पे एम्पायर रूल करना यानी राज करना कैसे पॉसिबल था, क्योंकि लगभग देखा जाए तो इन्होंने इंडिया का काफ़ी हिस्सा अपने अंडर में कर रखा था। अब अकेला इंसान तो सबको संभाल नहीं सकता ना। वैसे ही अब पढ़ेंगे कि अब जैसे हमारे, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, वो पूरे इंडिया के पीएम, ठीक है। तो अब पूरे इंडिया को, ठीक है, वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उनके अंडर में भी तो लोग काम कर रहे हैं ना, कि हर स्टेट का अपना अपना सीएम है, फिर उसके अंडर में भी मिनिस्टर्स है, ऐसे ऐसे करके है ना। तो इसी तरीके से जो राजा था, मेन राजा एक ही था, लेकिन उसके मिनिस्टर बहुत सारे थे। वो क्या पे पाटलिपुत्र में उनका मेन एम्पायर था, मतलब डायरेक्टली वो वहाँ पे कंट्रोल करते थे, क्योंकि वो उसी जगह पे रहा करते थे। वो टैक्सेस किस किस लोगों से कलेक्ट करते थे, फार्मर से, हेडर से, क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स, यानी लगभग देखा जाए गांव और शहरों में रहने वाले सभी लोगों से, या चाहे वो कोई भी काम करने वाले इंसान हो, सबसे वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे, ठीक है। और जो उनके काम करते थे ऑफिशियल काम, यानी जैसे कि अभी होता है ना सरकारी काम, उसी तरीके से जो राजा के जो काम करते थे उनको वो सैलरी दिया करते थे, ठीक है। और उनके जो वो होते थे मैसेंजर होते थे ना, जो उनकी, अभी तो मैसेंजर बोला जाता है, अभी तो हम नॉर्मल मैसेज कर देते किसी को, लेकिन उस टाइम में क्या होता था, एक राजा जब दूसरे को अपनी बात बताना चाहता हो या फिर कोई ऑर्डर देना चाहता हो, तो वो किसी न किसी इंसान के थ्रू दूसरे तक पहुंचाता था, ठीक है। तो उसे मैसेंजर बोलते हैं। और स्पाई मतलब होता है नजर रखने वाले, इससे पता चल गया स्पाई सुनते, तो नजर रखने वाले जो होते थे वो, कि आखिर जो एम्पायर में, साम्राज्य में जो काम हो रहे हैं वो सब सही से हो रहे हैं या नहीं, और जो मिनिस्टर वगैरह वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ में क्या है, देखो, रूलिंग करने में, यानी कि उसमें राज करने में इसकी राजा की हेल्प कौन कौन करता था, जो रॉयल फैमिलीज होती थी, यानी कि जो इसके फैमिली के जो लोग होते थे वो करते थे, और सीनियर मिनिस्टर जो होते थे वो, ठीक है, ये लोग मदद क्या करते थे उनकी। अब उसने क्या किया था, हर अपने एरिया के हर सिटी को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर रखा था, कि हाँ इस इतने पार्ट को ये कंट्रोल करेगा, इतने पार्ट को ये मिनिस्टर कंट्रोल करेगा, इतने पार्ट को इसको, सबको इसे डिवाइड करेगा, तुम इसको डिवाइड करके, मतलब तुम इसको कंट्रोल करोगे, उसके बाद जो भी टैक्सेस वगैरह कलेक्ट होगी वो तुम यहाँ भेजोगे, और इसके लिए वो उसे सैलरी टाइप में पे करता था, ठीक है। अब देखेंगे तक्षशिला और उज्जैन। तक्षशिला और उज्जैन, जैसे मैंने भी आपको बताया, ये भी कैपिटल सिटीज थी उस टाइम की, ठीक है, और पाटलिपुत्र भी। और यहाँ पे क्या था, देखो, रॉयल प्रिंस या जो गवर्नर्स होते थे, एज अ गवर्नर, ठीक है, रॉयल प्रिंस यानी जो राजकुमार होता था, एज अ गवर्नर वहाँ पे रूल करता था, या फिर वहाँ की जो भी है देखरेख क्या करता था, ठीक है। और जो मौर्य साम्राज्य के लोग जो थे वो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहते थे, रोड और रिवर पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स इनको यहीं से मिल सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान एक जगह से दूसरी जगह व्यापार वगैरह करने के लिए जाएगा तो बाय रोड जाएगा या फिर बाय रिवर जाएगा, क्योंकि पहले ये एरोप्लेन का सिस्टम नहीं था ना। तो ये जो मेन
जो दो रास्ते थे, ठीक है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सके। तो इस चीज़ पे वो मेन कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। और वो क्या करते थे, दूसरी जगह से सामान भी मंगवाते थे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है, टैक्स और ट्रिब्यूट लेते थे, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा है कि दूसरी जगह से क्या क्या चीज़ें होती थी, मतलब जैसे मान लो नॉर्थ वेस्ट में क्या फेमस है, ब्लैंकेट, और साउथ की तरफ क्या है, स्टोन्स और गोल्ड। सुना है ना आप लोगों ने कि जो साउथ की तरफ का सोना वगैरह होता है या स्टोन्स वगैरह होते हैं बहुत महंगे होते हैं और अच्छे भी होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से वो चीज़ें ये लेके आते थे, या फिर जो व्यापारी भी है इन सब जगहों पे ज़्यादा जाया करते थे। तो इनको कनेक्ट करने वाले जो रोड या फिर जो रिवर होते थे उस पर मेन जो होते थे ये मौर्यस, वो उस पर कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। अब देखेंगे ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट क्या होता था, ये अनलाइक टैक्सेस होते थे, यानी कि जो जिससे ये लोग ले रहे ट्रिब्यूट एज तो वो लोग ना देना नहीं चाहते थे लेकिन उनको देना पड़ता था, ठीक है। अब राजा ने बोला तो राजा की बात तो टाल नहीं सकते ना, तो उन्हें देना ही पड़ता था वो चीज़। ये एक रेगुलर फॉर्म पे सभी से लिया जाता था, मतलब कि कोई इंसान कितना काम कर रहा है इस हिसाब से लिया जाता था, ठीक है। अब इसमें क्या था, जो भी इंसान है, चाहे वो मान लो जंगल में रहने वाला, तो जो भी वो काम कर रहा है तो वो जंगल के थ्रू ही वो कुछ ना कुछ पे करेगा राजा को। जैसे इसमें बताया हुआ है कि मान लो जैसे कुछ लोग होते थे वो जंगल में रहते थे, तो वो राजा को एज ए टैक्स क्या देते थे, एलिफेंट टिम्बर, हनी, वैक्स, इस फॉर्म में वो राजा को देते थे टैक्स, ठीक है। द एम्पायर एंड द कैपिटल सिटी, ठीक है। इस बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।